स्वामी जी देखिए, हम रोज़ाना लोगों से कहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखिए, और वो ख्याल कैसे रखना रोज़ाना बताते हैं, सिखाते हैं। क्योंकि इस बार स्वामी जी देखिए, डेंगू जो है वो पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। पिछले साल के मुकाबले 75% ज़्यादा लोग इस बार इस डेंगू की चपेट में हैं, और इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से अलर्ट भी जारी हो चुका है। तो डेंगू से बचने के लिए स्वामी जी और क्या क्या सावधानी की बरती जाए? तो देखो, एक तो रोज सूर्य नमस्कार करना है, दंड बैठक लगानी है, एडवांस योग। आज जो है मेरे दाएं बाएं यहाँ पर घटित हो रहा है, ये देख के चित्त बड़ा प्रसन्न है। तो एक तो योग करें, दूसरा गिलोय ऐसे ही पी ले, गिलोय का काढ़ा या गिलोय का रस। गिलोय ऐसे ही, जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनको एसिडिटी रहती है, जिनको स्किन प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी नाजुक प्रकृति है, वो गिलोय का काढ़ा ना बना करके गिलोय को पानी में डाल के जूस बना लें। जैसे हमने अरंड के, पपीते के पत्तों का रस बनाया, ऐसे गिलोय। और जिनको थोड़ा पपीता का भी पत्ते फ्रेश मिल जाते हैं, अब लोग पपीते के पत्तों के ऊपर ही टूट के पड़ेंगे, तो इतने भी नहीं तोड़ना तो थोड़े से पत्ते ले लेना। ऐसे एक पत्ते में पूरे परिवार का गुजारा चल जाएगा। और एक फीट के करीब डंठल इसका ले लिया गिलोय का। गिलोय पिए। गंदा और साफ पानी, गंदे पानी में मलेरिया और दूसरी तरह के, और साफ पानी में ये डेंगू और चिकुनगुनिया के और ये सब मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो गंदा हो या साफ पानी हो, कहीं पर भी पानी का भराव ना होने दे, जमाव ना होने दे। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। और पूरे बाजू के कपड़े, फैशन फूशन करना है तो बरसात के बाद कर लेना। वैसे पता नहीं, ये मच्छर तो हमें भी काटते हैं, हम तो कपड़े ज़्यादा पहनते ही नहीं। और हाँ, दो बातें तो हमने तो अपनी इम्यूनिटी ऐसी बढ़ा रखी है, मच्छर हमको काटता है बेचारा, सीधा उसी का मोक्ष हो जाता है मच्छर का ही मोक्ष हो गया। तो दूसरा, एक दिन मैंने देखा एक जगह कहीं कोई जीव काटा, मच्छर नहीं था, कोई ये सफ़ेद हरा सा कीड़ा होता है पेड़ पौधों में और फूलों में, तो थोड़ा सूज गया। तुरंत मैंने एलोवेरा जेल लगाया और कायाकल्प पोटी खाई, साफ 2-3 घंटे में सब साफ। बहुतों को मच्छर काटने से, घास में ऐसे कहीं पर भी कीड़े होते हैं ना, मक्खी मच्छरों के अलावा हरे कीड़े होते हैं, वो काट लेते हैं। तो किसी किसी को तो घाव चीरा मारना पड़ता है, ये हालत हो जाती है, मोटे मोटे दाफड़ से पड़ जाते हैं। तो कायाकल्प पोटी खा लिया करें या कायाकल्प पात ले लिया करें, क्या जबरदस्त। नमक मीठा थोड़ा कम कर दें, हाँ, इसमें वर्षात में ना। और फिर घर में गिलोय घनवटी, महासुदर्शन घनवटी, फीवोग्रिट और टाइफोग्रिट ये जरूर रखें। कुछ चीज़ें ऐसी घर में रखनी चाहिए। लोग जो है प्राइमरी किट करके ना एलोपैथी की दवाओं का, सिंथेटिक दवाओं का जहर रखते हैं, जब हमारे पास में श्रेष्ठतम शिक्षा चिकित्सा जीवन पद्धति है, प्रकृति का श्रेष्ठतम वरदान है, अपने पूर्वजों का श्रेष्ठतम ज्ञान है, तो फिर हम जहर क्यों खा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही बात। स्वामी जी, डेंगू ना हो, डेंगू से कैसे बचा जाए, और ये जो तमाम कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं इसका जिसना एक तरीका ये भी है कि अगर लोग चाहें तो अपने घर के बाहर जो नेम प्लेट होती है वहाँ लिख दें कि डेंगू के मच्छर का घर के अंदर आना मना है, प्रवेश वर्जित है स्वामी जी, लेकिन जिन लोगों को डेंगू हो गया है और उससे रिकवरी भी हो गई है, तो डेंगू के पहले स्ट्रेन से रिकवरी के बाद भी शरीर में एंटीबॉडीज अगर बन जाएं और दूसरा स्ट्रेन हमला कर देता है, तो दूसरे स्ट्रेन के वार से जान जाने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। और अगर डेंगू से रिकवर हो भी जाएं तो उसके बाद भी क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है? क्या आयुर्वेदिक उपाय करें कि दोबारा अगर ये घातक हमला शरीर पर होता है तो शरीर जो है वो फौलाद की तरह उससे लड़े, चपेट में ना आए? रोज आंवला, एलोवेरा और गिलोय, ये जूस हमने रख रखा है ना, ये प्रदर्शनी के लिए नहीं रखा हुआ है और व्यापार के लिए भी नहीं रखा हुआ। हम तो कहते हैं अपने घर में एलोवेरा लगाओ, अपने घर में ही गिलोय लगाओ, अपने घर के अंदर ही
आंवला जो है उसका पाउडर रखो। हमने तो जिनको ये सहज उपलब्ध नहीं हो पाता उनके लिए उपलब्ध करवा रखा है। आंवला एलोवेरा गिलोय का रोज जूस पी लें। रेडीमेड में गिलोय घनवटी रोज खा लें। गिलोय घनवटी एडवांस। और गिलोय का जैसे मैंने बताया काढ़ा पी लें, गिलोय का जूस पी लें। ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी गहरी बातें हैं और इनका बड़ा प्रयोजन है। तो आज हम बहुत कुछ बता रहे हैं। हमारे भी यहाँ मोगरा से लेकर के यहाँ चारों तरफ भूमि आंवला बड़ा उगा हुआ है। ये पूरा ऐसे लगा हुआ है जैसे खेती कर रखी हो भूमि आंवले की। तो ये भूमि आंवला ये लीवर के लिए, भूमि आंवला पुनर्नवा और मकोड़, लीवर अच्छा होना चाहिए। पाचन तंत्र हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की जो है उसकी फाउंडेशन है। तो एक तो रोज गिलोय खाना, रोज गिलोय घनवटी एडवांस अपने घर में ही सुदर्शन घनवटी, महासुदर्शन घनवटी एक एक खा लिया करें। ये ट्रीटमेंट भी है, प्रिवेंशन भी है। और जो ऐसा कर लेंगे, योग तो करना ही है, इसमें तो कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, ये मैंडेटरी है। मेरा बस चले तो मैं सारे देश में एक नियम लागू कर दूं कि सुबह उठ करके, अब सुबह उठने का टाइम तो तय नहीं कर सकते, 5, 6, 7, 8 बजे जब भी उठें सब 1 घंटा योग कर लें। इस देश का और दुनिया का प्रत्यक्ष परोक्ष 200 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ रुपए बच जाएगा। लो, और बीमारी से बचेंगे, बुराई से बचेंगे, नशे से बचेंगे, आपस में मारकाट नहीं करेंगे, एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे, और ना हिंदुत्व खतरे में होगा, ना इस्लाम, ना ईसाइयत, ना मानवता खतरे में होगी। बीमारियां सारी टल जाएंगी, बुराइयां सारी मिट जाएंगी, और मनुष्य जो है इतना मजबूत बन जाएगा कि वो योग और कर्म योग करता हुआ अलग अलग क्षेत्रों में सफल, स्वास्थ्य के साथ सफलता, सुख, समृद्धि, शांति, विजय पाएगा। कितनी अच्छी बात है। लाइफस्टाइल बन तो जाएगा। करना पड़ेगा कि भाई सुबह सुबह योग जरूर करो। हाँ, तो योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, देखिए फिर कैसे चमत्कार होता है। और चमत्कार बिल्कुल ठीक वैसा होगा जैसा स्वामी जी आपको नज़र आ रहे हैं कि मौसम चाहे जैसा भी हो, और उनका अपना जो एक फ़ैशन है उसी फैशन वाले लिबास में वो दिखते हैं, जहाँ ना जेब की ज़रूरत है ना और किसी चीज़ की ज़रूरत है, सब निर्भर होकर के चल रहा है। ठीक है ना स्वामी जी? स्वामी जी देखिए, आपके शब्दों का भी कोई जवाब नहीं, जिसकी अपनी कोई जेब नहीं, सब जेब सारे का अधिकार होता है। हाँ ठीक है।